आप समझो उत्तेजना किसको कहते हैं? बच्चा पैदा करने की क्रिया को ही उत्तेजना नहीं कहते हैं, जनेंद्रिय की ही उत्तेजना नहीं होती है। उत्तेजना यानी वाणी में भी हो जाती है, आवाज में भी हो जाती है, देखने में भी हो जाती है, हाथ पैर में भी उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो उत्तेजना इतना न पैदा हो कि आप अपने शरीर को न रोक पाओ और इस शरीर को आप गंदा कर लो, इसको अपराधी बना लो, इसको कामी क्रोधी बना लो, इसको लोभी लालची बना लो। तो सबसे पहले प्रेमियों, शरीर को साधने के लिए संयम की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है, जो ऋषि मुनियों ने बनाया, गृहस्थ आश्रम के पूर्वजों ने बनाया, आपके माता पिता वृद्धों ने बनाया, जो अनुकूल गुरु या विद्या गुरु या किसी भी तरह के गुरु रहे, जिन्होंने आपको शिक्षा दिया, दुनिया की ही चीजों को बताया, ABCD पढ़ाया, जो भी गुरु हुए उन्होंने जो नियम बनाया उस नियम का पूरा पालन करो। सबसे पहले कम समय में ही उन सारे नियमों को ही समझ लो कि किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है। आप किसी दफ्तर में जाओ तो दफ्तर में जाते समय, कुछ दफ्तरों में या किसी के घर में जाते समय दरवाजे के बाहर जूते रखे रहते हैं। अब अगर नहीं समझोगे, जूता पहनकर किसी के कालीन पर चले जाओगे, अंदर बढ़िया बिस्तर पर चले जाओगे, खराब लगेगा। देख लो, जूता अगर रखा है तो यह नियम है कि यहाँ जूता उतारना पड़ेगा, चाहे कोई बताने वाला ना हो, चाहे लिखा पढ़ी ना हो, लेकिन देख करके, तो कुछ तो देख करके, कुछ सुन करके और कुछ पूछ करके यानी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सीख करके बोली बानी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से किसी के दिल को जीता जा सकता है, कौवा किसका क्या हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। देखो, काला कौवा होता है, काली कोयल होती है, दोनों पक्षी हैं, दोनों ऐसे हैं कि पूजा किसी की नहीं होती है, सम्मान ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। जिसके भी दरवाजे पर आ जाए, पेड़ पर बैठ जाए, छत पर बैठ जाए तो लोग ताली बजा करके दोनों को भगाते हैं, लेकिन बोली से मुग्ध हो जाते हैं, दिल को जीत लेती है। कौन? जब कोयल सुबह बोलती है तो दिल को जीत लेती है। इसीलिए कहा गया, मीठी बोली ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल गए और आपो शीतल होए। बोली मीठी बोलनी चाहिए। दूसरे के दिल को अगर जीतना है तो मीठी बोली से दिल को जीत लो, उसको अपना बना लो। कड़क बोलोगे, क्रोध में बोलोगे तो आप से कौन खुश होगा? कोई देने वाला भी होगा तो नहीं देगा। यानी प्रतिशोध में रिएक्शन जिसको कहते हैं, रिएक्शन में आ जाएगा। इसलिए बोली बोलना सीखो कि किस तरह से बोली जाती है, किस तरह से दिल जीता जाता है। आप समझो कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है? इसी खान पान के ऊपर निर्भर करता है। आप समझो कि साथ के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा गया कि शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, जो मनुष्य का भोजन है, कि जिससे खून में गर्मी ना आवे। गर्मी ही तो आती है जब गुस्सा आता है, गर्मी ही बदन में जब आती है, यानी समझो तब अहंकार आता है, गर्मी ही पैदा होती है, तब ये यानी समझो कि काम वासना यानी ये जागृत होती है। तो गर्मी बदन में आने की, रक्त में गर्मी आने के कई कारण हैं। एक कारण तो यही है सबसे पहले कि ऐसी उत्तेजनात्मक चीजों को खाते हो। जानवरों के मांस को लोग खा जाते, पक्षियों के मांस को लोग खा जाते। अंडा जो इतना गर्म होता है कि माँ के पेट में जो बनता है अंडा, अनु समझो कि वो गंदा खून जो निकलता है। कोई चीज कब निकलती है कि जब यानी समझो कि उसमें गर्मी पैदा होती है, तब वो निकलती है।
जैसे देखो कहते बहुत बोलते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा क्यों आता है? गर्मी बदन में पैदा होती है, हवा क्यों ज्यादा निकलती है? मन जब गर्मी पैदा होती है, पानी में तेजी क्यों आती है? जब वो तेज चलता है पानी तब उसमें तेजी आती है। ऐसे ही यानी उसमें तेजी पैदा हो जाती है। तो समझो कि खून यानी जब गर्म होता है, जब खून गर्म हो जाता है, उत्तेजनात्मक चीजें खाती हैं जो उत्तेजना पैदा करती हैं, तो गर्मी बढ़ जाती है। शरीर की गर्मी जब बढ़ जाती है तो अनेक वो तरह तरह से निकलती है। जैसे आंख ऐसे तरह करके देखते हैं इससे और कोई से, तो समझ लो कि गर्म है इसका दिमाग, गर्मी। बोली कड़क बोल दिया और समझो दिमाग गर्म है। हाथ ऐसे कर रहा है तो समझो गर्म है, पैर पटक रहा है तो गर्म है। अब देखो राम भगवान जिनको कहते हैं, कहीं कहीं पर देखो उनका रौद्र रूप दिखाई पड़ता। रौद्र रूप किसको कहते हैं? कि जब लड़ाई के लिए तैयारी किए थे तो जब धनुष को उन्होंने उठाया तो देखो एकदम से मालूम पड़ता है कि गुस्से में हैं। आप देखो गुरु गोविंद सिंह को पूजा करते हैं लोग, लेकिन जब वो लड़ाई के लिए निकले तलवार लेकर के तो वो रौद्र रूप दिखाई पड़ा। जैसे ये देवी हैं, लेकिन जब ये संहार करने के लिए सोचती हैं तो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यही देवता सुखदाई हैं, यही हवा, यही पानी, यही आसमान, यही सुखदाई हैं, आरामदेह हैं, शरीर को चलाते हैं। लेकिन यही रौद्र रूप जब धारण कर लेते हैं तो यही हवा आदमी को उड़ा देता है, कौन देवता उड़ा देते हैं, जो जीवन दान देते हैं। हवा बंद हो जाए तो शरीर अभी रुक जाए, तो ये रौद्र रूप जब धारण कर लेते हैं तो विनाश हो जाता है। आदमी मर जाता है, उड़ा ले जाते हैं, घर उड़ा देते हैं, गाड़ी उड़ा देते हैं, हाथी तक उड़ने का प्रमाण मिलता है आंधी में। तो रौद्र रूप वो अलग हो जाता है। तो रौद्र रूप आदमी का प्रकट हो जाता है, वो चीज छिपती नहीं है, देखते ही मालूम हो जाता है। जो अनुभवशील लोग हैं, जिनको कुछ अनुभव है कि आदमी का शांत रूप कैसा है और रौद्र रूप कैसा है, सौम्य रूप कैसा है, समझो ये पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। यह अनुभव के ऊपर निर्भर करता है, साथ के ऊपर निर्भर करता है, सत्संग सुनने से और आजमाइश करने से पता चलता है, तो पता चल जाता है। इसलिए ऐसा कोई प्रेमियों काम मत करो कि जिससे आपके अंदर किसी भी तरह की उत्तेजना पैदा हो। ऐसा वस्तु का सेवन न करो। अगर आपको साधना करनी है और साधना में कामयाबी हासिल करना है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को संतुलित करना है, तो बैलेंस करना है, तो आप ऐसी चीजों को मत खाओ कि जिससे यानी इसमें आपके बाधा पड़े। दूसरी बात यह है कि साथ के असर से ये चीजें यानी बढ़ती हैं। आप मोटे तौर से समझो कि जैसे बहन और भाई का साथ है, जैसे माँ और बेटे का साथ है, तो उस साथ में यानी समझो ये जो वासनाएं हैं ये दबी रहेंगी। लेकिन पत्नी का साथ है तो कभी भी वासना उभर सकती है। आप समझो बहुत कामी पुरुष हो लेकिन स्पर्श न हो किसी से और साथ उसका न हो किसी से, तो वो वासना दब जाती है। आदमी को जब मिलता है तभी क्रोध उसका उभरता है। सुनने से बातों को क्रोध पैदा होता है। अगर किसी के बात को सुनोगे नहीं, अगर भजन करना है कम सुनोगे, कम बोलोगे, तो मजे में रहोगे और सबके सुनने लगोगे, प्रपंच सुनने लगोगे। आदमी के बोलने की शक्ति होती है और बोलने की बातें होती हैं, लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड किसको कहते हैं? वही बात, थोड़ी ही बात होती है। एक बार की अनुभव की बात आपको बताऊं।
गुरु महाराज के पास बहुत समय रहता था, तो नया नया मैं वहाँ पहुँचा था, तो एक साहब सेवा में रहते थे, तो स्वामी जी महाराज बातचीत करते रहते थे, एक ही बात को कई बार पूछते रहते थे, कई लोगों को उसी बात को समाचार सुनाने के लिए, बात करने के लिए कहा करते थे। चहल पहल रहता था और थोड़ा सा यानी बोलने से, हंसने से, शरीर के चलने फिरने से यानी शरीर स्वस्थ भी रहता है, भोजन भी हजम होता है। तो गुरु महाराज का काम बहुत धीरे धीरे चलता था। अपने लोगों ने तो तेजी पकड़ी, तब इतनी संगत बढ़ी, इतने लोगों को आप बचा पा रहे हो, नहीं अब तक तो बहुत मरते। भविष्यवाणियां लोगों ने की, लेकिन वो क्यों कट रही हैं? इसी वजह से कट रही हैं कि आप प्रेमियों मेहनत कर रहे हो, आप संगत के काम को, गुरु महाराज के नाम को आप आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, तो कुदरत भी मौका दे रही है कि चलो इनको समझा लेने दो, इनको बता लेने दो, अभी थोड़ा सा संहार का काम रोक दो, इनके मरने का, अकाल मृत्यु का काम रोक दो। तो रोके हुए है। तो गुरु महाराज धीरे धीरे करते थे। एक तरह से समझो कि जैसे नींव उन्होंने डाला, अब नींव डाल दिया, तो नींव डालते समय लगता है। नींव अगर ठीक से पड़ गई तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते चले जाओ, तो कहते हैं पहले मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उसमें समय लगता है, और दूसरे तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जोड़ते चले जाओ। ऐसे ही तो गुरु महाराज के पास समय रहता था, तो वो बात करते रहते थे। तो थोड़ी देर के लिए वो अपना लघु शंका वगैरह के लिए चले, तो मैं बराबर हाजिरी लगाता था, बैठे रहता था, कोई काम हो चाहे न हो, दरवाजे बैठे रहता था। तो हमसे कह जाओ तुम चले जाओ, तो हम कहे कि जो है वो कहाँ चले जाए, हमको तो कोई मालूम नहीं था कि क्या बात करते हैं, क्या कहना है, क्या करना है। तो कहे कि जाओ जाओ जाओ, तब तक चले जाओ, हम अभी आते हैं। तो हम सोचें जाएं न जाएं, क्या करें। तब तक गुरु महाराज अंदर से बोल पड़े, कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये हैं। तो फिर नहीं बोले, तो मैं चला गया। जब बोले स्वामी जी को ऐतराज नहीं किए, तो मैं खड़ा रहा। तो हमसे पूछने लगे, तो हम क्या बतावें, एक दो बार पूछे तो बतावें, फिर हम खड़े हो गए। फिर पूछे कि हाँ तो आप क्या बतावें। तब जब वो लौट करके आए और स्वामी जी महाराज उठ करके अंदर चले गए, कुटिया में चले गए, तब हमसे बोले कि तुम वही बात बार बार बताते रहो, वही बात बोलते रहा करो, वही कल वाली बात आज बात, तो तुम सीख जाओगे। ये तो जानते सब हैं, उन्होंने कहा, लेकिन ये अपना समय पास करने के लिए और जो है वो चहल पहल के लिए एक तरह से ये ऐसा करते हैं, यह संतों की लीला है। तो अब आप ये समझो कि आपको मैं ये बता रहा था कि भाई साथ अगर नहीं पड़ता है तो ये चीजें नहीं उभरती हैं। आप समझो कि वासना नहीं जगती है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, बातों को सुनते रहते हैं, और निंदा को कान सुनने का इस समय बहुत आदी हो गया, बुराई एक दूसरे की, और बातें नहीं रहती हैं तो बुराइयां ही लोग करते हैं, क्योंकि उनको सुनने में मजा आता है, लोगों को आनंद आता है, मन को खुराक मिलता है। अब आपको ये नहीं पता है कि बुराई करने से उसके कर्म लगते हैं, पाप लगते हैं। आप बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि कर्म कैसे कैसे आते हैं और कहाँ से आ जाते हैं। अंदर में आप अगर देखो तो कर्मों की पहचान होगी कि कहाँ कहाँ से कैसे आ जाते हैं, और अगर कर्मों के आने का वर्णन कर दिया जाए तो आप कहोगे भाई यह काम हमसे नहीं हो सकता है। आप समझो कि कोई गया था खाने के लिए कि बाबा के यहाँ माल बहुत बढ़िया बनता है, आश्रम पर माल खाते हैं लोग, खाने को मिलेगा। तो दूसरे दिन पड़ गई एकादशी, तो बाबा बोले दिन भर पानी पियो, आज कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। शनिवार दिन था, एकादशी पड़ गई, इतवार को फिर बोले
आज तो बस थोड़ा सा गुड़ और रोटी मिलेगी और कुछ नहीं खाने को मिलेगा, एक टाइम मिलेगा। और फिर एक दिन बीता, फिर मंगलवार पड़ गया और फिर गुरुवार पड़ गया, व्रत रहो। अरे बोले खाने के लिए आए थे और देखो वो तो कुछ मिल नहीं रहा है, मंगलवार पड़ गया है, इतवार पड़ गया है। तो आप ये समझो कि आपको नहीं पता है कि कर्म कैसे आते हैं। कर्म ऐसे आते हैं कि पता नहीं चलता है, और बता दिया जाए तो आओगे ही नहीं कि एकादशी अब में भूखा कौन जाएगा, ऐसा ऐसा करवा रहे हैं कौन जाएगा। लेकिन प्रेमियों, जो ये बता दिया जाए कि तुम्हारे इस तरह के जान अनजान वाले कर्म थोड़े बहुत आएंगे भी, पर्दा आएगा भी, तो वो करता जाएगा, गंदगी थोड़ी बहुत आ जाएगी तो झाड़ू लगाने पर साफ हो जाएगी। अब जहां पर धूल ही उड़ती रहती है वहां खिड़की अगर नहीं बंद करोगे तब तो बहुत धूल आ जाएगी। तो खिड़की बंद करनी है किसकी? काम क्रोध की, जहां से उत्पत्ति होती है, अनुलोम मोह की जहां से उत्पत्ति होती है, उस खिड़की को तो बंद करना जरूरी है। लेकिन ऐसे जो थोड़ी बहुत आ जाए कर्म आ जाए जान अनजान वाले, जो धूल गर्द है खिड़की के सुराख से आ जाएं, दरवाजे के नीचे से खुले हुए से आ जाएं, तो उसके लिए झाड़ू लगाते रहो, सुमरन ध्यान भजन करते रहो, नाम ध्वनि बोलते रहो, प्रचार प्रसार करते रहो। इसीलिए तो बताया जाता है।